अध्याय 5 विधायिका विधायिका डैश संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और देवा सदन जो राज्य परिषद राज्य सभा और जनता का सदन लोक सभा कहलाते हैं से बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। डैश लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस विरोध प्रदर्शन बहिर्गमन सर्वसम्मति सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। देश संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। देश द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। दूसरा लाभ संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं: 1. वे भारत का नागरिक हो। 2. 30 वर्ष की आयु का हो। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। 1. वित्तीय शक्तियां। 2. वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। 3. संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। 4. प्रशासनिक शक्तियां। मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। 5. अन्य शक्तियां। चुनाव, सहमयोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है। संसद के प्रमुख कार्य: 1. कानून बनाना। 2. कार्यपालिका पर नियंत्रण। 3. वित्तीय कार्य बजट पारित करना। 4. संविधान संशोधन। 5. निर्वाचन संबंधी कार्य। 6. न्याय कार्य। 7. प्रतिनिधित्व। 8. बहस का मंच। 9. विदेश नीति पर नियंत्रण। 10. विचारशील कार्य प्रक्रिया। 1. प्रथम वाचन। 2. द्वितीय वाचन। समिति स्तर। 3. समिति की रिपोर्ट पर चर्चा। 4. तृतीय वाचन। 5. दूसरे सदन में प्रक्रिया। 6. राष्ट्रपति की स्वीकृति संसदीय नियंत्रण के साधना। 1. बहस और चर्चा प्रश्नकाल, शून्यकाल, रथगन प्रस्ताव। 2. कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। 3. वित्तीय नियंत्रण। 4. अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। संसदीय समितियां। डैश विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है। वित्तीय समितियां। 1. लोक लेखा समिति, भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं। 2. प्राक्कलन समिति, खर्च में किफायत किस तरह की जा सकती है। 3. लोक उपक्रम, सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग या व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाया जा रहे हैं या नहीं। विभागीय स्थायी समितियां। 1. नियमन समिति। 2. विशेषाधिकार समिति। 3. कार्य मंत्रणा समिति। 4. आश्वासन समिति। तदर्थ समितियां विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। बोफोर्स समझौतों से संबंधित संयुक्त समिति। समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही नामंजूर करती है। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। 1. संसद का सार्थक व अनुशासित होना। 2. सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। 3. दल बदल निरोधा कानून द्वारा 1985 में 52वां संशोधन किया गया। 91वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करें अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दें, उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है। 4. भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य 7 केंद्र शासित इकाइयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। 5. भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। 6. राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। निम्न सदन को विधानसभा, उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। द्विसदनीय राज्य डैश जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। 7. राज्य बाकी सभी राज्य एक सदनीय है। 1. विधानसभा
की शक्तियां आय, विधायी कार्य शक्तियां आय, वित्तीय शक्तियां आय, कार्यपालिका शक्तियां आय, चुनाव संबंधी कार्य वी, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, विधान परिषद की शक्तियां आय, विधायी शक्तियां आय, वित्तीय शक्तियां आय, कार्यपालिका शक्तियां। दोनों सदन राज्य विधान पालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। प्रश्नावली 1 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर, राज्यसभा स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न 2, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? उत्तर, 30 वर्ष। प्रश्न 3, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, उपराष्ट्रपति। प्रश्न 4, कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न 5, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? उत्तर, लोकसभा। प्रश्न 6, संसद की किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखिए। उत्तर, 1, लोक लेखा समिति, 2, प्राक्कलन समिति। प्रश्न 7, भारत में मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? उत्तर, लोकसभा के। प्रश्न 8, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश हो सकता है? उत्तर, दोनों में से किसी भी सदन में। प्रश्न 9, संविधान का 52वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? उत्तर, दल बदल कानून से। प्रश्न 10, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 11, राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न 12, जी.वी. मावलंकर लोकसभा के स्पीकर थे? उत्तर, प्रथम। प्रश्न 13, वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? उत्तर, तेलंगाना। अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? उत्तर, 1, प्रश्न, पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव आदि से 2, अविश्वास प्रस्ताव 3, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी 4, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि 5, लोकप्रिय सदन 6, सदस्य संख्या अधिक। प्रश्न 2, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जनवरी भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण दें। उत्तर, 1, जनता के चुने प्रतिनिधि होने के कारण। 2, जनहित में कानून बनाना। 3, जन आकांक्षाओं एवं भावनाओं से परिचित होना। 4, चुनाव के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेहिता। व्याख्या सहित। प्रश्न 3, संसद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। उत्तर, कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, बहस व चर्चा, वित्तीय नियंत्रण व अविश्वास प्रस्ताव आदि।